हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन्स को। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, के हाइड्रोकार्बन्स को किस किस कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले कंपाउंड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो दो मेन क्लासेस कौन कौन से हैं? वो हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, या जिसको आप बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, या जिनको आप बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया जी। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको आप फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक होती है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया। दोबारा देख लें कि हम हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन होते हैं, अब ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अल्केन्स में मौजूद कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, आप पहले से मौजूद कोई एलिमेंट को निकाले बगैर कोई नया एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अल्केन्स के अंदर एक ही शर्त पे आप कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि पहले से मौजूद कोई एलिमेंट या मोस्टली हाइड्रोजन्स को आप क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को आप बोलते हैं अल्कीन्स और दूसरे को आप बोलते हैं अल्काइंस। ठीक है, अब ये जो अल्कीन्स होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, मिनिमम एक जगह पर अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो देन वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे? वो अल्कीन्स होंगे। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर वो आप डबल बॉन्ड ब्रेक करके
आप नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब दो कार्बन के दरमियान से आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तब दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सो इस वजह से उनको आप क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड मीन्स के अनफिल्ड। ठीक है। इसी तरह से जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है। सो इनको भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप पहले से मौजूद कोई एलिमेंट को निकाले बगैर आप नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आपने ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड भी तोड़ देना है, तो आप इस तरह से नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जिन दो कार्बन्स के दरमियान से आप ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे उन दोनों कार्बन्स पर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, फिर पीछे रह जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर आप उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मज़ीद तोड़ दें, फिर आप एक एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं उन कार्बन्स के ऊपर। ठीक है। सो इस वजह से इन अल्काइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है। इनकी हम डिटेल आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को आप किन किन टाइप्स में किस किस कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी मेजर टाइप के ऊपर, जो कि है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। अब ये जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या जिनको आप बोलते हैं नॉन बेंजोइड, मीन्स के जिन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसी तरह से दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, बेंजीन रिंग अवेलेबल होता है। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देखा। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।